और अब बात संभल की करते हैं। संभल में हुई हिंसा के बाद अब पुराने उपद्रवियों का भी हिसाब किताब होगा। जी हां, 1978 में संभल में हुए दंगे की पुरानी फाइल एक बार फिर खुलने वाली है। इसे लेकर योगी सरकार ने आदेश भी दे दिया है। तो वहीं कहा यह जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर संभल एसपी को इस मामले में पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। रिपोर्ट देखिए। संभल का इस्लामीकरण हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 47 साल बाद संभल हिंसा का काला सच सामने आने वाला है। संभल के मुजरिमों का अब योगी राज में पूरा हिसाब होने वाला है। 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाला है। दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी। 15 लाख रुपए की वो लूट के ले गए थे और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। ये करीब वाकया 12-1 बजे का है। मंजर शफी नाम का एक मुस्लिम लीगिया था, उसने उसकी सारी कहानी, ये सब दंगा उसका ही फैलाया हुआ था। वो कुछ डिग्री कॉलेज में कुछ इशू था उसका, तो वो तहसील से लेके चला था, रिक्शा पोलरों को लेके चला था, तो उसने बाजार में दंगा हो गया था, तो फिर फैलते फैलते वहाँ तक चला गया। वो नहीं होनी चाहिए उस वक्त, तो नहीं मिल पाया इंसाफ, क्योंकि गवाहों को भी सब इतनी धमकी दी जाती थी कि गवाह भी बेचारे परेशान हो गए, फिर हट गए। और सरकारें भी ऐसी थी जो उन्हीं के फेवर में थी। आज अगर कोई इंसाफ मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी। हिंदुओं को टारगेट कर उन पर बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। शहर में मचे रक्तपात में न सिर्फ 209 हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया, बल्कि उनको पलायन के लिए भी मजबूर कर दिया गया। जो भी मुलजिम थे वो धमकाते थे, जहीं कहीं रास्ते रोडवेज में मिल जाए या कहीं रास्ते में मिल जाए तो धमकाना ही चालू था। और कोई प्रशासन तो सुनता ही नहीं था किसी की बात। हिंदू की तो सुनवाई कोई नहीं थी। जो हमारे घर के जिनकी डेथ हुई थी मामा बनवारी लाल जी की, उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। उनका तो हमने अंतिम संस्कार करा था, तो आप ये समझ लो जो ब्रज घाट पे जो कुशा होती है ना, कुशा, ये सब झूठ वगैरह, इसका पुतला बनाया था एक, और उस पर आटे का लोथड़ा रख के जैसे आदमी टाइप बना के तब उसकी शव यात्रा निकाली थी। मतलब वो रस्में तो करनी थी ना, तो ऐसे करा था। लाश भी नहीं मिली थी। लेकिन अब इस काले कालखंड के गर्भ में दबे सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। और 46 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने सर्जरी करने का पूरा मन बना लिया है। पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। रिपब्लिक के मंच से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हुंकार भरी, बल्कि 1978 में संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए सर्जरी शुरू करने की बात भी कही और फिर से 46 साल पहले बंद हो चुकी क्राइम फाइल्स को खोलने के आदेश भी दे दिए। संभल के 1978 में दंगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे, जिसकी रिपोर्ट एक हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया गया है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने गृह सचिव और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। 1947 से लेकर के अब तक
209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। कुल मिलाकर योगी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। सनातन को आघात पहुंचाने वालों पर प्रतिघात हो रहा है। संभल का किसने इस्लामीकरण किया, अब उसके हिसाब का वक्त भी आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, दुनिया इस वक्त शीत युद्ध से जूझ रही है। भारत देश के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीर आप देख रहे होंगे, लेकिन जापान और बेल्जियम से जो तस्वीरें सामने आई हैं बर्फबारी की, इस शीत युद्ध की, वो तस्वीरें आपको हैरान कर सकती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। विश्व के कई देशों में हो रही भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जापान के तटीय इलाकों और बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इतनी बर्फबारी हुई कि लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। तो वहीं लाहौल स्पीति में भी तापमान -30 डिग्री पर पहुंच गया। लेकिन यहां कड़ाके की ठंड में भी लोग काम करते नजर आए। भारी बर्फबारी जिंदगी पर भारी। जापान में भारी बर्फबारी से हाल बेहाल। बर्फ से ढक गई बेल्जियम की राजधानी। लाहौल स्पीति में पारा -30 के पार। विश्व के कई देशों में हो रही भारी बर्फबारी ने आम लोगों के जीवन को बेपटरी कर दिया है। जापान से आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों के लोगों को कितनी परेशानी होगी। ये तस्वीरें हैं टोक्यो से 4 घंटे की दूरी पर मौजूद निगाटा प्रांत की। इस तटीय इलाके में हुई भारी बर्फबारी से घरों के छतों पर, सड़कों पर हर तरफ बर्फ की 20 इंच की मोटी चादर बिछ गई। जीवन पर भारी इस बर्फबारी से फिलहाल इन्हें राहत नहीं मिलती दिख रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अभी और बर्फबारी होगी और यह 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। पिछले साल की तुलना में इस बार 1.5 गुना ज्यादा बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स की हैं, जहां बर्फ का तूफान आया हुआ है। उत्तरी फ्रांस से जर्मनी की ओर बढ़ रहे इस बर्फीले तूफान ने गुरुवार को ब्रुसेल्स को बर्फ से ढक दिया। माना जा रहा है ब्रुसेल्स में आई इस बर्फबारी के बारिश में बदलने के आसार हैं। गुरुवार को तापमान जहां 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो वहीं लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ। लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। बिना जरूरी काम वो बाहर नहीं निकल रहे।